दुनिया में आग जहाँ जहाँ लगती है वहाँ वहाँ एक नाम जरूर दिखाई देता है, डोनाल्ड ट्रंप का। और जहाँ आग नहीं होती वहाँ आग लगाने का मौका ढूंढते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब सवाल ये है कि अफ्रीका के रेगिस्तान में जहाँ पानी जिंदगी है वहाँ ट्रंप शांति का पैगाम लेकर क्यों पहुँचे हैं? क्या सच में ट्रंप पीस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या फिर ये पानी की लड़ाई गाजा की राजनीति से जुड़ी हुई है? दुनिया को अगर आज किसी एक शब्द को समझना हो तो वो शब्द है संघर्ष। और हैरानी की बात ये है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं या तो युद्ध तेज हो जाते हैं या फिर ट्रंप खुद दुनिया को याद दिलाने लगते हैं कि लड़ने का मौका अभी भी बचा हुआ है। और इस बार कहानी आई है अफ्रीका से, जहां लड़ाई है बंदूक की नहीं पानी की। ट्रंप ने हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी का सार ये था, अगर चाहो तो मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझा सकता हूँ। अब सवाल उठता है मिस्र का झगड़ा किससे है? इथोपिया से। लेकिन दोनों के बीच तो बॉर्डर भी नहीं। इथोपिया तो लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र से कोई लेना देना नहीं। तो फिर झगड़ा किस बात का है? पानी का। और पानी भी दुनिया की सबसे ऐतिहासिक नदी का, नील नदी का। दोस्तों, नील नदी को रेगिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, लगभग 6650 किलोमीटर लंबी। एक नदी निकलती है लेक विक्टोरिया से, जिसे व्हाइट नील भी कहते हैं, और लेक ताना इथोपिया से, जिसे ब्लू नाइल भी कहते हैं। दोनों नदियां मिलती है सूडान में और फिर बनती है नील नदी, जो जाकर गिरती है मेडिटेरेनियन सी में। नील नदी 11 देशों से होकर गुजरती है। मिस्र की पूरी सभ्यता इसी नदी के किनारे खड़ी हुई है। सहारा रेगिस्तान के बीच ये नदी उम्मीद की धारा है। इतिहास ने बीज बोया और आज विवाद फूटा है। ब्रिटिश शासन के दौरान एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि नील नदी के पानी पर सबसे बड़ा हक मिस्र और सूडान का होगा। ऊपर के देश जैसे इथोपिया न तो डैम बना सकते हैं न बिजली पैदा कर सकते हैं। फिर 1959 में मिस्र और सूडान ने आपस में पानी बांट लिया, लेकिन इथोपिया खाली हाथ रह गया। 2011 में इथोपिया ने ऐलान किया, अब बहुत हो गया, नदी मेरे देश से निकलती है और मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं चलेगा। और यहीं से बना ग्रांड इथोपियन रेनाइंस डैम, जिसे शॉर्ट में GERD भी कहते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम ब्लू नाइल पर। यह वही ब्लू नाइल है जो नील नदी के कुल पानी का 60 से 65% देती है। मिस्र और सूडान क्यों भड़के हुए हैं? क्योंकि अगर GERD पूरा भर गया तो मिस्र और सूडान को सालों तक पानी की भारी कमी झेलनी पड़ेगी। मिस्र ने साफ कहा, ये डैम हमारी जिंदगी के लिए खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप 2019 में मिस्र और सूडान पहुंचे अमेरिका के पास। तब राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा, अगर इथोपिया नहीं माना तो मिस्र इस डैम को उड़ा सकता है। ये बयान आग की तरह फैला। इथोपिया भड़क गया, बोला डैम उड़ाओगे तो पानी हमें नहीं तुम्हें बहा ले जाएगा। याद रखिए, इथोपिया के प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। 2019 के इलेक्शन के बाद बाइडन आए। बाइडन ने बातचीत की, संघर्ष थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जैसे ही ट्रंप फिर से सत्ता में लौटे, इथोपिया ने गेट का उद्घाटन कर दिया। अब ट्रंप ने फिर चिट्ठी भेजी है, मैं मध्यस्थता करूंगा। मिस्र ने कहा, हम तो इंतजार में ही थे, लेकिन असली खेल यहाँ है गाजा, हमास, मिडिल ईस्ट प्लान में। ट्रंप को गाजा प्लान में मिस्र चाहिए और बदले में नील नदी का लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, ये लड़ाई है जियोपॉलिटिक्स। गाजा प्लान, अमेरिका की पकड़ और अफ्रीका की संप्रभुता पर। ट्रंप शांति दूत बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या वो आग बुझाने आए हैं या आग के बदले सौदे करने?
तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नील नदी की विवाद आपको समझ में आई होगी। इस घटना पर आपका क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।